Welcome everyone. Yesterday we have solved question number 11 last. Today question number 12. Yesterday only I have told you all that this is most important question because it has various adjustments regarding donations. ठीक है, तो इसको हमको बहुत ध्यान से नोट भी करना है और बनाना भी है. क्वेश्चन नंबर 12. सी क्या दिया है? Compute business income of Shri P.S. Rathore for the year ending 31st of March 19. Net profit as per profit and loss account. अब ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो है बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग्स. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उन क्वेश्चंस में प्रॉफिट जो दिया रहता था वो सारे एडजस्टमेंट के बाद दिया रहता था. तो हम क्या करते थे? रिवर्स करते थे. रिवर्स मतलब एक्सपेंसेस को प्लस करते थे और इनकम्स को माइनस. बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो प्रॉफिट है दैट इज बिफोर एनी एडजस्टमेंट. इट मींस नथिंग हैज बीन एडेड एज इनकम और nothing has been deducted as an expense given below. जो भी नीचे दिया हुआ है वो ना एज एन इनकम प्लस हुआ है ना ही एज एन एक्सपेंस माइनस हुआ है. तो अगर वैलिड एक्सपेंस होगा, बिजनेस का अलाउड एक्सपेंस होगा, तो हम उसको माइनस करेंगे और इनकम होगा तो हम उसको प्लस करेंगे. मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन बनाएंगे, रिवर्स ऑप्शंस यूज नहीं करेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका नोट लिखते हैं. लिखो नोट फैमिली प्लानिंग. if any business organization spent any amount for family planning, then 100% of such amount spent, then 100% of such amount spent will be allowed as business expenses. Will be allowed as business expenses. ठीक है, तो कोई भी अमाउंट अगर फैमिली प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट की जाती है, मतलब पे की जाती है, तो उसको अलावेबल बिजनेस एक्सपेंस में काउंट करेंगे. अंडरस्टूड? ये पहला. फिर दिया है आपको लम सम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ. टेक्निकल नो हाउ मतलब ये क्या है तुम्हारा? टेक्निकल नो हाउ इज इंटेंजिबल असेट. ठीक है, तो जैसे हम पेटेंट्स को नहीं लेते थे उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, वैसे ही इसका भी हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन. फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो ये बताया हूं पहले, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है मतलब ये बिजनेस एक्सपेंस है, इसको भी माइनस करोगे. एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, तो इसका भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा. फिर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट पेड इन कैश. क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने एक नोट लिखवाया था कि इन अ डे अगर कोई पर्सन 20,000 से ज्यादा कैश पे करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या करते हैं? डिसअलाउड कर देते हैं.
उसको हम अलाउेबल एक्सपेंस नहीं लेते हैं, उसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानेंगे। उसमें करेक्शन करना, वो लिमिट 10,000 है, ठीक है, अमेंडमेंट है, इसमें चेंजेस है, वो 20,000 की लिमिट नहीं है, वो है 10,000, ठीक है। मतलब वहाँ जो हमने 20,000 लिखा था उसको ठीक करो, उसको लिखो 10,000, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई पर्सन इन अ डे 10,000 से ज़्यादा कैश में पे करेगा, ठीक है, मतलब विदाउट यूजिंग बैंकिंग चैनल, तो वो एक डिसअलाउड एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब वो बिजनेस का अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है अगर 10,000 से ज़्यादा है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है 18,000, वो भी पेड इन कैश है, ठीक, समझ में आया। तो इस केस में हम इसको क्या कर देंगे, डिसअलाउड, मतलब ये एज एन बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा, ना ही ये एज एन बिजनेस एक्सपेंस माइनस होगा, क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा कैश में पे कर रहा है, ठीक है। फिर अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एन अप्रूव्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी प्रोग्राम इन सोशल साइंस नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस, ये भी एक नोट है, इसी के नीचे लिखो। अमाउंट पेड फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस प्रोग्राम लिखो इसमें, any contribution made to such program is allowed as 100% deduction, is allowed as 100% deduction as an business expense, as an business expense। अब यहां लिखा है सोशल साइंस, ठीक है, तो इसमें 100% डिडक्शन मिलता है। अगर मैं इस सोशल वर्ड को हटा दूं, मतलब कोई भी अप्रूव्ड रिसर्च फॉर साइंटिफिक प्रोग्राम दिया रहेगा, सोशल साइंस नहीं, सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्राम, तो सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्राम अगर होगा तो उसमें 150% डिडक्शन मिलता है एज एन बिजनेस एक्सपेंस। मतलब अगर हमने 2000 पे किया है तो इंटू 150% डिडक्शन मिलेगा, मतलब हमको 3,000 रुपीज एज एन बिजनेस एक्सपेंस डिडक्शन मिलेगा। बट वो कौन सा रिसर्च होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, ना कि सोशल साइंस रिसर्च होना चाहिए। समझ में आया, साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, सोशल साइंस रिसर्च नहीं होगा। अंडरस्टूड, समझ में आया ये, ठीक है। चलो, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं अभी बताया आपको। नेक्स्ट आगे दिया है प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी, तो प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी नहीं कंसीडर करते, बट नीचे लिखा है प्रोविजन, क्योंकि डिसअलाउड है ना, क्योंकि वो रिजर्व होता है, और मैं पहले बता चुका हूं कोई भी रिजर्व अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। क्लियर है। फिर प्रोविजन के बाद क्या दिया हुआ है, नीचे लिखा है ही पेड ओनली 20,000 बिफोर ड्यू डेट
ऑफ फाइलिंग आईटी रिटर्न। तो उसने एक्साइज ड्यूटी कितनी पे की है, 20,000, और हम उसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, जितना उसने पे किया है, रिजर्व नहीं, जितना उसने पे किया है। समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। चलो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था? चलो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, $5,75,000। अब लेस अलावेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अलावेबल एक्सपेंस में सबसे पहले क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग 45,000। नेक्स्ट है लमसम पेमेंट ऑफ टेक्निकल नो हाउ, तो इसका हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन टेक्निकल नो हाउ, तो 90,000 इंटू 25%, $22,500। नेक्स्ट फिर दिया आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने दिए हैं आपको, 30,000। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स, तो एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, इसका भी हम क्या लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स, ठीक है। हमारा पेटेंट्स कितना है, 84,000 इंटू 25%, 21,000। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट पेड इन कैश, तो इसको हम नहीं लेंगे एज एन बिजनेस एक्सपेंस क्योंकि वो 10,000 से ज़्यादा पे कर रहा है। तो जो नोट मैंने लिखवाया था ना, ठीक है, एग्जामिनेशन में हमको सेम नोट यहाँ लिखना है, वी हैव टू राइट दैट नोट इन एग्जामिनेशन आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे लिमिट्स कितनी लिखोगे आप, कितनी लिमिट लिखोगे, 10,000,
उस 20 को 10 कर लेना। फिर अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर अप्रूव रिसर्च प्रोग्राम, तो यहां लिखेंगे हम अमाउंट पेड फॉर सोशल साइंस रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, कितना पे कर रहा है वो? 20,000 इंटू 100%। ठीक है, मैं पहले ही बताया अभी, ये 150% होता अगर यहाँ सोशल साइंस नहीं होता, यहाँ साइंटिफिक रिसर्च होता। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च होता तो कितना है ये? 20,000। नेक्स्ट दिया है आपको प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी, तो प्रोविजन नहीं आएगा, बट नीचे एक्साइज ड्यूटी पेड दिया हुआ है, वो लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी पेड 20,000। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में इसके अलावा? चलो निकाल लेते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस। $575,000 माइनस 45 माइनस 22,500 माइनस 30 माइनस 21,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, 4,16,500। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अगर एक्सपेंस पे करता है तो उसको बिजनेस एक्सपेंस मानेंगे, और दूसरा ये रिसर्च प्रोग्राम सोशल साइंस रिसर्च प्रोग्राम के लिए पे करेगा तो 100% क्या मिलेगा? डिडक्शन। और अगर यहीं साइंटिफिक रिसर्च लिखा होगा तो 125% डिडक्शन मिलेगा, इसको भी याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था और उसमें ये एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए थे, इसलिए हमने स्ट्रेट बनाया और इसको माइनस किया है। समझ में आया? बाकी क्वेश्चंस में हम डिसअलाउ करके क्या करते हैं? प्लस। इसमें हम क्या करेंगे? माइनस। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उन क्वेश्चंस में हम बिजनेस की इनकम कैसे निकालते हैं ये देखा है। अब हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रोफेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्या लिखा है, श्री NC Sharma is a chartered accountant. He has prepared the following income and expenditure account for the year ending 31st of March 19. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात, इसको बिजनेस इनकम के जैसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन बनाया है उसके जैसे बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होता प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से कैसे, आपको बस इतना ध्यान रखना है जो भी प्रोफेशन दिया है उसकी क्या इनकम होती है। जैसे इसमें लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या इनकम होती है, एक अकाउंटेंसी वर्क करते हैं उससे पैसा मिलता है, ठीक है, उससे अर्निंग होती है, फीस मिलती है। दूसरा कंसल्टेंसी करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, उसकी फीस मिलती है, ये इनकी इनकम है। तीसरा ऑडिट फी पे करते हैं, ऑडिट फी लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट फी लेते हैं, ठीक है, उससे पैसा मिलता है। चौथा, इनको अगर कोई क्लाइंट, मार्क करना मैं बोल रहा हूं क्लाइंट, ठीक है, कोई भी क्लाइंट अगर गिफ्ट देता है तो वो भी इनकी प्रोफेशनल इनकम में काउंट होगा। मैं क्या बोला, कोई भी क्लाइंट अगर गिफ्ट देता है, ठीक है, रिलेटिव गिफ्ट देंगे तो नहीं, सिर्फ क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट डॉक्टर है तो पेशेंट, उन लोग अगर गिफ्ट देते हैं तो वो इनकी प्रोफेशनल इनकम में ऐड होगा। तो ये सब क्या होती है, इनकी प्रोफेशनल इनकम होती है। वैसे ही अगर डॉक्टर प्रोफेशनल है तो डॉक्टर की क्या होती है, विजिटिंग फीस होती है, ठीक है। फिर अगर आप डिस्पेंसरी वगैरह में जा रहे हो तो आपको ट्रीटमेंट के लिए फीस लेगा, ठीक है, या फिर आपको सर्जरी वगैरह किया तो उसके लिए फीस लेगा, चार्जेस लेगा, तो वो उसकी क्या है, प्रोफेशनल इनकम है। लॉयर के लिए कौन सी फीस होती है, कंसल्टेंसी फीस होती है, केसेस वगैरह फाइट करता है वो उससे मिलता है, कहीं पे, ठीक है, वो फीस चार्ज करता है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए फीस चार्ज करता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम ऑफ लॉयर। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोफेशनल इनकम लिखेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी उसकी कि प्रोफेशन से कितनी इनकम हो रही है, और उस प्रोफेशन को कैरी करने के लिए, मतलब उस प्रोफेशन को चलाने के लिए उसको कितना खर्चा लगता है, एक्सपेंसेस लगते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो सीधा सीधा बनाना है जैसे हम 11th-12th में पढ़े हैं, क्या, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट। यहां भी वही फंडा यूज करेंगे, टोटल इनकम ऑफ प्रोफेशन माइनस एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि हमको प्रोफेशनल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ठीक है। अब देखो ये कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो सबसे पहले एक्सपेंडिचर दिया डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंस, तो इसका प्रोफेशनल एक्सपेंस है। फिर एम्प्लॉय सैलरी, ये भी प्रोफेशनल एक्सपेंस है। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, अब किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स क्या होती है, असेट होती है, ठीक है। बुक्स क्या होंगे, असेट्स, और असेट से मतलब उस पर क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन। अभी तक मैं तुम लोगों को दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया हूं, एक मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इस पे 15% चार्ज होता है। बिल्डिंग, इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है, 10%। फिर इनटेंजिबल असेट, इस पे कितना चार्ज करते हैं अपन, 25%, ठीक है। और ये तीन तो तुमको पता है। अब बुक्स पे हमेशा 40% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि मैं अभी क्या बोला, किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स क्या होती है, असेट्स, असेट्स है मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसलिए 40% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किस पे, बुक्स पे। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो हम इन बुक्स पे क्या करेंगे, 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ये इसके प्रोफेशनल एक्सपेंस नहीं है तो काउंट ही नहीं होगा। डोनेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी डोनेशन बिजनेस में या प्रोफेशन में अलावेबल एक्सपेंस नहीं होता, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन,
ठीक है। अब कहीं भी तुमको ये नहीं दिया है कि लोन किस पर्पस के लिए, अभी तक तो नहीं दिखा। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो इसको प्रोफेशनल पर्पस मानेंगे और प्रोफेशन का एक्सपेंस भी मानेंगे, और अगर दिया होगा पर्सनल पर्पस के लिए तो फिर इसको प्रोफेशनल एक्सपेंस में हम नहीं लेंगे। फिर कार एक्सपेंसेस, फिर दिया है इनकम टैक्स और नेट सरप्लस, इधर दिया है ऑडिट फी। ऑडिट फी तो ऑडिट फी उसकी प्रोफेशनल इनकम है। फिर गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, मैं अभी क्या बताया, किससे मिलेगा, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, तो फिर उसको प्रोफेशनल इनकम लेंगे। ये क्या है, रिलेटिव से मिला है, इसलिए इसको प्रोफेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है आपको डिविडेंड, तो ये भी प्रोफेशनल इनकम नहीं है। इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी इसकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट असेट है, और असेट को सेल या परचेज करने से जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन हेड में जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल हेड में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट दिया है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 considering the following points. First, the car is used equally in official and personal purpose and allowed depreciation for official work is 500। मतलब जो कार है वो ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज होती है और पर्सनल पर्पस के लिए, और दोनों 50-50 यूज होता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जो भी कार का वो हिस्सा या एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा कार का जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय माइनस होगा, और पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसको हम माइनस नहीं करेंगे। ऊपर देखो क्वेश्चन में नेट सरप्लस के जस्ट ऊपर कार एक्सपेंसेस दिया है, तो कार एक्सपेंसेस टोटल कितना है 2000। अब वो क्या बोला 50% पर्सनल है, फिर 50% क्या है प्रोफेशनल, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे 2000 का 50% 1000 जो प्रोफेशनल एक्सपेंस में काउंट होगा और माइनस होगा, और 1000 जो पर्सनल एक्सपेंस है वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। और जो डेप्रिसिएशन तुमको दिया है वो ऑफिशियल वर्क का डेप्रिसिएशन 500 निकाल के दे दिया है, मतलब प्रोफेशनल पर्पस का डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया है, तो 500 वो भी माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है 1000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉइज सैलरी, तो ऊपर एम्प्लॉइज सैलरी 5000 है, उसमें से 1000 किसकी सैलरी है, पर्सनल एम्प्लॉय मतलब होम एम्प्लॉय की, तो होम एम्प्लॉय की सैलरी हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है, हम किसकी सैलरी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एम्प्लॉय की। तो 5000 में से 1000 डोमेस्टिक है, हटा दो, तो प्रोफेशनल कितना हुआ 4000। फिर नेक्स्ट दिया है आपको लोन हैज टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, यहां बता दिया है कि लोन पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब इंटरेस्ट भी किसके लिए हुआ, पर्सनल पर्पस, और वो इंटरेस्ट यहां माइनस नहीं होगा। फिर लिखा है अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40%, ये नहीं भी दिया रहेगा कई बार क्वेश्चन में, हमको ध्यान रखना है कि 40% होता है। चलो अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। चलो तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल इनकम्स को ऐड करेंगे, तो प्रोफेशनल इनकम
देखने के लिए हमारे पास इनकम साइड में देखो क्या दिया हुआ है तुमको, ऑडिट फी, तो यहां लिखेंगे ऑडिट फीस। ठीक है, कितनी दी हुई है 370500। फिर गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या दिया है आपको एक्सपेंडिचर साइड में, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो इसको काउंट करोगे कितना है ये 10,000। फिर एम्प्लॉय सैलरी, तो टोटल सैलरी है 5,000, इसमें से 1,000 किसकी है डोमेस्टिक की, तो प्रोफेशन की कितनी सैलरी हो गई 4,000। नेक्स्ट दिया है बुक, तो बुक नहीं लेंगे हम, बुक का क्या लेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। बुक्स है आपकी 5,500 इंटू 40%, 2,200। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक्स के बाद क्या दिया है पर्सनल एक्सपेंसेस, तो नहीं आएगा, डोनेशन भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे बता दिया है पॉइंट नंबर सी में कि पर्सनल पर्पस के लिए लोन है। कार एक्सपेंसेस, तो यहां लिखेंगे कार एक्सपेंसेस, 2,000 है कार का एक्सपेंस टोटल, बट हम यहां कितना लेंगे 50%, क्योंकि प्रोफेशन में कितना यूज हो रहा है 50%, 1,000। नेक्स्ट दिया नेट सरप्लस, कुछ नहीं होगा। नीचे कार एक्सपेंसेस आर इक्वली इन ऑफिशियल एंड कार इज यूज इक्वली इन ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, अलावेबल डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिशियल वर्क, तो डेप्रिसिएशन ऑन कार ये ऑफिस का अलग से निकाल के दे दिया, इसलिए 50% नहीं कर रहे हैं, टोटल दिया होता तो 50% करते। फिर 1,000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी, ये भी हो गया। फिर लोन एज टेकन पर्सनल पर्पस हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हो गया, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये आ जाएगी तुम्हारी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। $3,750 minus 10,000 minus 4,000 minus 2,200 minus 1,000 and minus 500, यह आएगा तुम्हारा 352,800 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क। एंड 15 को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे बनाना है, वैसे ही बनाओगे इसको। सुनो देखो, सी क्वेश्चन नंबर 15, राम कृष्णा इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज सबमिटेड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19, compute his income from profession for the assessment year 1920। ऑफिस का रेंट प्रोफेशनल एक्सपेंस है, सैलरी टू स्टाफ प्रोफेशनल एक्सपेंस है, चैरिटी प्रोफेशनल एक्सपेंस नहीं है, डोनेशन चैरिटी ये एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, फिर और क्या दिया है तुमको एक्सपेंडिचर में, गिफ्ट टू रिलेटिव, ये क्या है पर्सनल एक्सपेंस, इसलिए नहीं आएगा। ड्राइंग्स ये भी पर्सनल है, नहीं आएगा। कार एक्सपेंसेस आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं आएगा। NSC परचेज ये इन्वेस्टमेंट है, ब्रैकेट में लिख लो इन्वेस्टमेंट, और NSC
सी का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, वो असेट परचेस कर रहा है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। फिर नेट इनकम दिया है, इधर इनकम में दिया ऑडिट फी, बिल्कुल आएगा, वो उसकी क्या है, प्रोफेशनल इनकम है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भी इसकी प्रोफेशनल इनकम है, इसको भी प्लस करेंगे यहाँ पे, दोनों को प्लस करके अमाउंट टोटल करके लिखना, फिर उसके नीचे लिखना प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा, अकाउंटेंसी वर्क आएगा, मतलब 3 उसकी प्रोफेशनल इनकम हो गई, ऑडिट फी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज और अकाउंटेंसी वर्क, तीनों को प्लस करना, टोटल लिखना, फिर उसके नीचे ये लिखना लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। फिर नीचे दिया है ऑफिस रेंट ऑफ 3000 दो पेड इज नॉट रिकॉर्डेड। देखो ऊपर ऑफिस रेंट कितना दिया है 33,000, उसमें हमने 3000 इंक्लूड नहीं किया है, तो टोटल रेंट कितना है 36,000। तो हम क्या करेंगे, यहां जब लिखेंगे ऑफिस रेंट तो यहां ब्रैकेट में लिखना 33,000 प्लस 3,000 जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, टोटल यहां हो जाएगा 36,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन कार ड्यूरिंग द ईयर 6,000, तो ये डेप्रिसिएशन ऑन कार आ जाएगा, ठीक है। फिर 30% ऑफ कार एक्सपेंसेस आर पर्सनल पर्पस, यहां पे कितना था 50% पर्सनल और 50% ऑफिशियल, तो यहां 30% किसके लिए है इस क्वेश्चन में, पर्सनल, तो यहां पे कितना आएगा प्रोफेशनल में 70%, मतलब कार एक्सपेंसेस जितना भी दिया है तुमको, कितना दिया हुआ है कार एक्सपेंसेस आपको 24,000 इंटू 70% करोगे और लिखोगे यहां पे, ठीक है। वैसे ही डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में जो हमने बनाया इसमें 500 निकाल के दे दिया था ऑफिस का, यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां आपको टोटल डेप्रिसिएशन दिया है 6,000, तो डेप्रिसिएशन और कार 6,000 इंटू 70%, ठीक है, 6,000 इंटू 70%, ठीक है, करके लिखोगे, समझ में आया, माइनस करोगे, हो गया, और कुछ नहीं है, तुम्हारे आ जाएगा प्रोफेशनल इनकम। Next we are going to solve tomorrow. Thank you. Have a nice day.